ये मैं हूँ जो रविवार की सुबह वॉलमार्ट जा रहा हूँ दूध और जुफरी के लिए डॉग फूड लेने। जुफरी मेरी 3 साल की जर्मन शेफर्ड है। मैं अंदर जाता हूँ, सीधे स्टोर के पीछे दूध लेने जाता हूँ और फिर पेट फूड्स की गलियारे से गुजरते हुए डॉग फूड उठा लेता हूँ। जैसे ही मैं बाहर निकलने लगा, कुछ बेवकूफ़ी भरी चीज होने लगी जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन हर बार जब भी मैं ग्रोसरी स्टोर में आता हूँ ऐसा होता ही रहता है। मैं स्टोर में बिना किसी स्पष्ट इरादे के इधर उधर घूमने लगता हूँ। एक गलियारे से दूसरे गलियारे तक मैं अपनी ट्रॉली में ऐसी चीजें डालता जाता हूँ जिनकी मुझे जरूरत भी नहीं है। मैं 2 चीजें लेने आया था, लेकिन न जाने कैसे 13 चीजें ले ली। लेकिन ऐसा लगता है कि मैं अकेला नहीं हूँ जो ऐसा करता है। पता चला कि ग्रोसरी स्टोर्स को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि हर दिन लाखों लोग ऐसा ही करते रहें। वे हमें ऐसी चीजें खरीदवाने के लिए हर तरह की तरकीबें अपनाते हैं जिन्हें खरीदने का हमारा कोई इरादा नहीं था। हमने आपको ग्रोसरी स्टोर्स की चालाक डिजाइन दिखाने के लिए पूरे सिस्टम का मॉडल तैयार किया है। जैसा कि हम जानते हैं, ग्रोसरी स्टोर 20वीं सदी की शुरुआत में आकार लेने लगे थे। पहला सेल्फ सर्विस ग्रोसरी स्टोर पिगली विगली 1916 में मेम्फिस, टेनेसी में खुला था, जिसने ग्राहकों को खुद सामान चुनने और देखने की आजादी देकर शॉपिंग के अनुभव में क्रांति ला दी थी। यह विचार बहुत जल्दी लोकप्रिय हो गया, जिससे सुपरमार्केट चेन का उदय हुआ। इसके परिणाम स्वरूप क्रोगर और A&P जैसी प्रमुख चेनें उभरी, जिन्होंने पूरे संयुक्त राज्य में विस्तार किया और आधुनिक ग्रोसरी रिटेलिंग की नींव रखी। आज ग्रोसरी उद्योग अमेरिकी अर्थव्यवस्था का एक विशाल क्षेत्र है। साल 2023 में संयुक्त राज्य अमेरिका में रिटेल और फूड सर्विस की बिक्री $8 ट्रिलियन से अधिक हो गई। औसतन खरीदार हर बार ग्रोसरी स्टोर में लगभग $174 खर्च करते हैं, जो पिछले वर्षों की तुलना में 12% अधिक है। इस उद्योग में लगभग 61,000 ग्रोसरी स्टोर्स शामिल हैं, जो लगभग 1.4 मिलियन लोगों को रोजगार देते हैं। ये आंकड़े स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि ये कंपनियां पैसा कमा रही हैं, और वह भी बहुत अधिक। लेकिन आज के ग्रोसरी स्टोर्स जैसे दिखते हैं, पहले वे बिल्कुल अलग तरह से डिजाइन किए जाते थे। सेल्फ सर्विस मॉडल के आने से पहले आमतौर पर ग्राहक काउंटर के पीछे से सामान मंगवाते थे। हालांकि 1916 में सेल्फ सर्विस की शुरुआत के साथ ग्रोसरी स्टोर्स का लेआउट और डिजाइन नाटकीय रूप से बदलने लगा। पिगली विगली ने सब कुछ बदल दिया। मुझे नहीं पता कोई कंपनी का नाम ऐसा क्यों रखेगा, लेकिन उनके श्रेय के लिए उन्होंने ग्रोसरी स्टोर्स को हमेशा के लिए बदल दिया। खुला लेआउट, व्यवस्थित गलियां, दिशात्मक लाइटिंग, ये सब उस समय ग्रोसरी स्टोर डिजाइन में नई चीजें थीं। लेकिन इससे पहले कि हम उन तमाम तरकीबों की बारीकियों में जाएं, जिनसे वे आपकी खरीदारी के फैसलों को प्रभावित करते हैं, हमें यह समझना होगा कि ग्रोसरी स्टोर्स असल में पैसे कैसे कमाते हैं। हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ग्रोसरी स्टोर्स अपने उत्पाद बेचकर पैसे कमाते हैं। हालांकि ये पूरी तरह गलत नहीं है। वे कमाते हैं